कोई थ्रेट दिया हो, कोई बात की हो, इतना बड़ा जो है वारदात का दिनांक है? नहीं सर, कोई ऐसी गलबात नहीं। यकदम इधर सामने गेट के आकर उन्होंने खड़े होकर सब लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 8-9 महीने पहले ये दो बाप बेटा जो है ना पुलिस मुकाबले च मारे गए। तो इल्जाम ये लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून दे कोई साड़ी ना कोई पहले कोई अदावत ना दुश्मनी ना कोई गल ना कोई बात ना कोई चीज़। नामजद 6 आदमी हमने नामजद किए हैं, 3 नामालूम हैं जी। कन्ना साहब को 5 गोली लगी हैं। पंजाब गवर्नमेंट से वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से और IG पंजाब से गुजारिश है कि इन लोगों को कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शब जो है इसी घर में जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। थाना रजाना के इलाका 184 गाबिया, जहाँ पे MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अयूब खान कादरी और साबका सूबाई वज़ीर जो है इसदाद दहशतगर्दी रहे हैं। यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जो है बैठे थे, अचानक जो है लोग आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और इस अफसोसनाक वाक़े में जो है MPA अयूब खान कादरी भी जो है शदीद ज़ख्मी होते हैं और उसके साथ साथ 4 अफराद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। जिसके बाद जो है यहाँ से DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और फिर जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर उनको लाहौर शिफ्ट जो है वो कर दिया जाता है। अब उनकी हालत किस तरह से है और उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमे में जो है 6 अफराद जो है नामजद किए गए हैं, 3 जो है नामालूम है। इन तमाम जो मामलात पे जो है उनके जो भाई हैं अयूब खान गादी के, मसूद खान गादी साहब, वो मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं तमाम अभी तक जो मालूमात हैं, अभी तक जो कार्रवाई हुई है उस हवाले से क्या है। सबसे पहले तो मसूद साहब ये बताइएगा, अयूब साहब की हालत अब किस तरह से है? दुआ करें जी, बेहतर है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा, अब क्योंकि काफ़ी अर्सा टाइम हो चुका है इस वक़ूए को, उसके बाद अब FIR भी हो चुकी है, 6 अफराद नामज़द भी हो चुके हैं। कौन थे ये लोग जिनको जो नामज़द किया गया है, जो हुए, क्या इनका पीछे मामलात क्या थे जो आज इस नौबत तक आए हैं कि जो यहाँ पर उन्होंने कत्ल करने का मनसूबा बनाकर जो है कातलाना हमला किया? गुजारिश है जी कि तकरीबन 8-9 महीने पहले ये 2 बाप बेटा जो है ना पुलिस मुकाबले च मारे गए हैं। तो साडू ते तो इल्ज़ाम ये लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून दे MP हैं। साडा सिर्फ जुर्म यही है कि ये मुस्लिम लीग नून दे MP हैं। मारन वाले उन्होंने खिलाफ 100 परचा, बल्कि 100 परचे तो ऊपर ज़्यादा परचा है। और अपने पुलिस ने नाल मुकाबला, पुलिस मुकाबले जो मारे गए ਉਹਦਾ इल्ज़ाम ਜਿਹੜਾ कि वो इस लग गया साढ़े उत्ते कि जी इन्हों ने साड़ी हेल्प नहीं की, साड़ी मदद नहीं की, सानू पुलिस ने क्यों मारे, सानू तो इस चीज़ की सज़ा मिली है। और ना कोई साड़ी उन्होंने कोई पहले कोई अदावत, ना दुश्मनी, ना कोई गल, ना कोई बात, ना कोई चीज़, कोई ऐसी गल नहीं। मसूद साहब, आप कह रहे हैं 8-9 महीने पहले का वक़ूआ है जो ये मामला हुए, उसके बाद कोई किसी किस्म का कोई थ्रेट दिया हो, कोई बात की हो, इतना बड़ा जो है वारदात कर देना? नहीं सर, कोई ऐसी गलबात नहीं। तो ये जमात हर किसी की शनाख्ता पसंद है, जमात जो भी हो, इतनी बड़ी सजा क्या वो देने के लिए तैयार हो गए? नहीं, जमात हर किसी की पसंद है जी, तो आपकी बात सही है, लेकिन वो इस वक्त ये जमात जो है ना वो इक़्तिदार में है, वो इक़्तिदार में होने की वजह से हम पर ये इल्ज़ाम लग गया। कौन, कितने जो नामजद किए गए हैं, कौन कौन से हैं, वो थोड़ा सा नाम बता दीजिएगा उनको। नामजद 6 आदमी हमने नामजद किए हैं, 3 नामालूम हैं जी। और रात की रोशनी में हमने उनको पहचाना है। कम अज़ कम हम तकरीबन 15 से 20 लोग इधर बैठे थे, लोग अपने मसला मसाइल के लिए शाम के टाइम हमारे पास आए हुए थे। कर्नल साहब भी मौजूद था, मैं भी मौजूद था, लोगों के मसाइल सुन रहे थे। वो जो को उनकी तकलीफ़ थी कि हमारा ये मसला है, यकदम इधर सामने गेट के आकर उन्होंने खड़े होकर सब लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके नतीजे में 4 लोग, जो एक इधर ही अल्लाह को प्यारा हो गया, 3 जाके और DHQ अस्पताल में अल्लाह को प्यारे हुए। कर्नल साहब भी ज़ख्मी हो गए, कर्नल साहब के साथ 2 और आदमी भी ज़ख्मी हुए। अच्छा, कितनी गोलियां लगी थी अयूब साहब को, ये भी अब बता दीजिए, क्योंकि ये भी जो है लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कितनी लगी हैं, कोई कितनी कह रहा है, ये थोड़ा सा बताइएगा कितनी गोलियां लगी और किस किस जगह पे लगी? कर्नल साहब को 5 गोली लगी हैं जी। एक अपने नीचे जी, एक इधर जी, एक इधर, 2 लत पर।
गाँव पर। अच्छा, इसके बाद जब ये मामला हो जाता है उसके बाद तमाम इंतजामिया मुतहरक होती है, क्या अभी तक कोई अपडेट हुई है कोई मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से? नहीं, अभी किसी तक किस्म तो किसी मुलजिम की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ और पुलिस के आईजी साहब से गुजारिश है कि ये जो लोग हैं, जो ये दहशतगर्द लोग हैं, दहशत फैलाते हैं, इसी तरह पहले भी कई वाक़या कर चुके हैं। कितने पर्चों में तकरीबन ये जो पहले वो बाप बेटा अपने पुलिस मुकाबले में मारे गए थे, उनके खिलाफ अपने दर्जनों पर्चे उनके खिलाफ थे। तकरीबन 100 पर्चे के लगभग उन लोगों के खिलाफ पर्चे थे। लेकिन हमारी अब भी पंजाब गवर्नमेंट से वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से और आईजी पंजाब से गुजारिश है कि इन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों की 4 जानें ज़ाया की, इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचना चाहिए। जिस तरह बात सुने MPA अयूब खान गादी के भाई मसूद खान की, और उनकी जानिब से तमाम जो बताया गया है कि किस तरह से जो लोग थे तकरीबन 8 से 9 माह पहले जिस तरह से उन्होंने तमाम वाक़या बताया कि ये मामला उठे थे, जिसके बाद ये एक कातलाना बुज़दिलाना कातलाना हम इसको कहेंगे, ये हमले करने की कोशिश की गई कि यहाँ पर आएँ और इस तरह से अंधाधुंध जो है फायरिंग की गई, जिसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के MPA जो अयूब खान गादी जो है माशाल्लाह ठीक हैं और उसका लाहौर में जो है इलाज जारी है। अब जो है हालत भी उनकी खतरे से बाहर है। सब लोग जो है दुआगो हैं, इस टाइम भी यहाँ पर बड़ी तादाद जो है लोगों की मौजूद है, वो सब लोग आ रहे हैं, खैरियत उनकी दरियाफ्त कर रहे हैं। देखें लाखों के वोट जो है उनके यहाँ पर सपोर्टर हैं। इस तरह से एक शख्स पर नाहक जो है वो कातलाना हमला करना किसी भी ज़ुमरे में कोई भी इजाज़त जो है, किसी भी दीन में कोई इजाज़त नहीं देता है कि इस तरह अगर कोई किसी के साथ रंजिश है, कोई लड़ाई है, कोई मामला हैं, वो एक मिल बैठ कर मामला उसको हल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से किसी की जानलेवा हमला उस पर करना है कहीं पर भी जो है वो कोई भी दीन, कोई भी जगह, कोई भी जो है इस्लाम जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अब जो है ये अपील की जा रही है कि फ़ौरी तौर पर ये जो मुलजमान हैं, जो नामजद किए गए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और उसके साथ साथ जो नामालूम है उनकी भी जो है उनसे जो है पूछ-गुछ की जाए, उनको भी जो है गिरफ्तार किया जाए, ताकि आइंदा जो है इनको एक ऐसा सबक जो है वो दिया जा सके ताकि किसी और जो शख्स के खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई की ज़हमत वो ना कर सके।